दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है और इसको हम एक अहम सवाल से शुरू करते हैं कि क्या आपके दफ्तर में भी कोई ऐसा शख्स है जो हर वक्त आपकी मेहनत का क्रेडिट ले लेता है, जो सबके सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जो आपकी कामयाबी से जलता है लेकिन मुंह पर मुस्कुराता रहता है। अगर ऐसा है तो आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। और आज मैं आपको वो 4 तरीके बताऊंगा जो स्टोइक फिलॉसफी से लिए गए। ये तरीके आपको ना सिर्फ ऐसे लोगों से बचाएंगे बल्कि आपको इससे भी ज्यादा ताकतवर बना देंगे। वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि चौथा तरीका सबसे ज्यादा काम का है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पहले समझें कि नार्सिसिस्ट होता कौन है। भाई, हर मगरूर आदमी नार्सिसिस्ट नहीं होता। ये समझना जरूरी है कि नार्सिसिस्ट वो शख्स है जो हर बात में खुद को सबसे ऊपर रखे, दूसरों की तारीफ और तवज्जो के बगैर जी ना सके, जब आप कामयाब हों तो तकलीफ महसूस करे और आपको इमोशनली थकाने में महारत रखता हो। और सबसे खतरनाक बात, वो ये सब बातें इतनी चालाकी से करता है कि आपको पता भी नहीं चलता। स्टोइक फलसफा कहता है कि दुश्मन को पहचाने बगैर आप उससे नहीं लड़ सकते। तो पहला कदम है नार्सिसिस्ट को पहचानना। तरीका नंबर 1, अपना दायरा कंट्रोल पहचाने। स्टोइक फलसफे का सबसे बड़ा उसूल ये है कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर अपनी एनर्जी, अपनी तवानाई जाया मत करें। और दफ्तर में नार्सिसिस्ट के साथ यही सबसे पहले सीखना पड़ता है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या बोले, क्या सोचे, आपके बारे में क्या कहे, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका जवाब क्या होगा, आपका रवैया कैसा होगा, आपकी मेहनत कैसी होगी। बहुत से लोग नार्सिसिस्ट की हर बात का जवाब देने में अपना वक्त, अपनी तवानाई और अपना ज़हनी सुकून बर्बाद कर देते हैं। और वो शख्स क्या कर रहा होता है, मजे से अपना काम कर रहा होता है और आपको तंग करके एंजॉय करता है। भाई, जब आप रिएक्ट करते हैं आप उसे ताकत दे देते हैं, जब आप पुरसुकून रहते हैं आप ताकत वापस ले लेते हैं। आज से ये फैसला करें, मैं सिर्फ उस चीज पर तवन्नाई लगाऊंगा जो मेरे हाथ में है, जो मेरे कंट्रोल में है, बाकी सब जाने दो। दूसरा तरीका, और ये साइकोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं, इसे ग्रे रॉक मेथड कहते हैं। मतलब है नार्सिसिस्ट के सामने इतना बोरिंग और न्यूट्रल बने जैसे एक सुरमाई पत्थर होता है। नार्सिसिस्ट को क्या चाहिए? तवज्जो चाहिए, रिएक्शन चाहिए, आपका गुस्सा चाहिए, आपके आंसू चाहिए, कुछ भी जो उसे ये यकीन दिलाए कि उसने आपको अफेक्ट किया है। जब आप ये सब देना बंद कर दें तो वो भूखा मर जाता है। अमली तौर पर इसका मतलब क्या है? जब वो आपको तंग करे, मुख्तसर जवाब दें। जब वो आपकी तारीफ मांगे, हल्की सी मुस्कुराहट और आगे बढ़ जाएं। जब वो आपको बहस में खींचे, जी समझ गया कहें और काम पर लग जाएं। स्टोइसिज्म कहता है जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करे उसे फ्यूल मत दो। और नार्सिसिस्ट का फ्यूल है आपका इमोशनल रिस्पॉन्स। उसे वो फ्यूल देना बंद कर दें और वो खुद आपसे दूर हो जाएगा। तरीका नंबर 3, हर चीज डॉक्यूमेंट करें। तीसरा तरीका, और ये सबसे प्रैक्टिकल है, किसी फलसफी ने कहा था कि जो लिखा नहीं वो हुआ नहीं। दफ्तर में नार्सिसिस्ट एक काम बहुत चालाकी से करता है, वो आपकी मेहनत का क्रेडिट लेता है और जब पकड़ा जाए तो कहता है मुझे याद नहीं ये किसने किया था, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप क्या करें? हर अहम बात ईमेल में लिखें, जुबानी बात को लिखत में लेके आएं, अपने काम का रिकॉर्ड रखें, क्या क्या काम किया, कब किया, किसने अप्रूव किया। मीटिंग्स में अपने पॉइंट्स वाजे बोलें ताकि लोगों को पता हो कि ये आपका आइडिया है। जो भी आप काम करें वो दूसरे लोगों को बताएं कि ये आपने किया है, इससे पहले कि नार्सिसिस्ट आपके काम का क्रेडिट ले उड़े। चौथा और सबसे अहम तरीका स्टोइक फलसफे का सबसे गहरा सबक है, कोई भी आपका सुकून नहीं छीन सकता जब तक आप खुद न दें। नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा हथियार यह है कि वो आपको घर तक परेशान रखे। आप दफ्तर से निकलें लेकिन वो आपके जहन में रहे, आप रात को सो न सकें, उसकी बातें सोच सोच कर जागते रहें। यही उसकी जीत है और यही आपकी सबसे बड़ी हार है। मार्क्स ऑरेलियस दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत चलाते थे, हर तरफ से दुश्मन थे, गद्दार थे, चालाक लोग थे, लेकिन वो हर रात सुकून से सोते थे। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि मेरा ज़हन मेरा घर है, इसमें किसी को बगैर इजाजत दाखिल नहीं होने दूंगा। आप भी आज से ये फैसला करें, दफ्तर से निकलें तो काम वहीं छोड़ दें, दफ्तर की टेंशन्स वहीं छोड़ के आएं, वर्जिश करें, किताबें पढ़ें, अपनी फैमिली को वक्त दें, अपने आप को याद दिलाते रहें ये शख्स मेरी जिंदगी का मरकज नहीं है,
मेरा मकसद, मेरी फैमिली, मेरी ग्रोथ मेरा मरकज है। जब आपका अंदर मजबूत हो, बाहर का कोई नार्सिसिस्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, नार्सिसिस्ट से लड़ना जरूरी नहीं है, समझदारी से निमटना जरूरी है। और स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि ताकत चीखने में नहीं, कंट्रोल में है। क्या आपके दफ्तर या जिंदगी में कभी ऐसा कोई शख्स मिला है? तो कमेंट में यस लिखें और ये भी बताएं कि आपने उससे कैसे डील किया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, एजुकेट विद राजी को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उस दोस्त को ये जरूर भेजें जिसे अभी इसकी जरूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।